इस वीडियो में ICSE क्लास 10 का मैथमेटिक्स बाय ML अग्रवाल, इसका सेकेंड चैप्टर बैंकिंग। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर गुप्ता ओपन a recurring deposit account in a bank. He deposited 2500 rupees per month. जैसे यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट पार्ट के लिए 2500 for 2 years. Time period is 2 years. N is equal to 2 years. 2 years यानी 24 months. N is equal to 24 months. At the time of maturity, he got 67,500 rupees and the matured value is 67,500. इसका फॉर्मूला होता है P इंटू N प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 67,500. इससे इक्वेट करेंगे जिसमें P का वैल्यू है 2500 N 24 है, N प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 इंटरेस्ट है P इंटू N प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 67,500. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 67,500 और 24 इंटू 25 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 60 और डबल जीरो पुट करेंगे 60,000. तो 60,000 यहाँ पे इक्वल्स के राइट साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 60,000 यानी इंटरेस्ट का वैल्यू आया 7,500 रुपीज. ये वैल्यू है इंटरेस्ट का. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ 7,500. नेक्स्ट पार्ट में है द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो सिंस इंटरेस्ट इज 7,500 और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू N, N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100 इक्वल टू 7,500. जिसमें P का वैल्यू है 2500, N है 24, N प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 25 बाई 2 इंटू 12 24 R बाई 100. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है यानी R का वैल्यू फाइंड करना है. अब इसे कैंसिल करेंगे 24 से 24 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, 25 हो जाए 25, 25 3 जा 75 डबल जीरो यहाँ पे 25 बन जा 25 हो जाए 25 5 0 50 25 2 जा 50. The rate of interest is 12% per annum. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ. इस क्वेश्चन का नोट्स यहाँ पे मेंशन है, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं. अभी जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए इसका यहाँ पे नोट्स है. जैसे इंटरेस्ट यहाँ पे 7,500 से इक्वेट किए और सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू आया 12% पर एनम. नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में है शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 800 रुपीज पर मंथ. यानी यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट है 800 रुपीज फॉर 1.5 years यानी N इज इक्वल टू 1/2 years. इसका मतलब होता है 3/2 years.
इस 3/2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और मंथ में कन्वर्ट होगा। 2 1 2 2 6 12 यानी 18 months। He received 15,084 rupees at the time of maturity. Find the rate of interest। इसे रिसीव होता है मैच्योरिटी वैल्यू पे। मैच्योर्ड वैल्यू यहाँ पे 15,084 इतना रुपीस रिसीव हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इंटरेस्ट कितना मिला। तो इंटरेस्ट मैच्योर्ड वैल्यू 15,084 है। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 150/84 यानी 15,084, जहाँ पे P का वैल्यू है 800, नंबर ऑफ मंथ से 18 प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 15,084। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 00 जैसा है वैसा पुट कर देंगे 15,084। therefore interest is 15,084 माइनस 14,400। इसे सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू आएगा 684। तो अभी ये वैल्यू फाइंड किया 684 जो कि इंटरेस्ट है। यहाँ पे मेन क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जैसे अभी वैल्यू आया 684, इसे इक्वेट कर देंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला से, यानी P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100 इक्वल टू 684, जिसमें P का वैल्यू है 800, n यहाँ पे है 18 मंथ और n प्लस 1 यानी 18 प्लस 1 19 बाई 2 इंटू 12 R बाई 100 इक्वल टू 684। इससे इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले ये 20 से ये 20 कैंसिल हुआ। 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, तो 68 है। इसमें से 57 माइनस करेंगे 11 और 4 114, 19 6 जा 114। नेक्स्ट है 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। इक्वल का साइन रहने पे सीधा सीधा कैंसिल होता है। इक्वल के राइट साइड के वैल्यू से इक्वल के लेफ्ट साइड के वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 8, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप में 4 1 जा 4 और बाय में 4 3 जा 12, तो इधर वैल्यू होगा R बाई 6 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, देयरफॉर R इक्वल टू 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 6% पर annum। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे नोट्स है, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में सिर्फ समझाया गया है कि सॉल्यूशन कैसे आया, और यहाँ से नोट्स को नोट कर लेना है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो फाइनल आंसर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर annum। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट
in a bank for 2 years at the rate of 6% per annum as a simple interest. If he gets 1200 as interest at the time of maturity, find monthly installment. तो यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट P फाइंड करना है. P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. टाइम है 2 years, N इज इक्वल टू 2 years. 2 years मीन्स 24 मंथ. 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 months. Rate of interest is 6% per annum and the interest is 1200. Therefore I is equal to 1200. इसके हेल्प से फाइंड करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट P. तो I का फॉर्मूला होता है P इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100 इज इक्वल टू 1200. तो P फाइंड करना है. P को ऐसे पुट कर देंगे. N के वैल्यू 24 है. N प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 25 बाई 2 इंटू 12. इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगा 24 इंटू R बाई 100 इक्वल टू 2400. यहाँ से रिड्यूस कर देंगे. 24 से 24 कैंसिल. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. तो 120 है, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 20 और साइड में एक और जीरो है 200. 25 8 जा 200. यहाँ पे एक वैल्यू नहीं लिखा गया है, R का वैल्यू मेंशन है और R है 6%, यानी 6 बाई 100 इंटू P, यानी P इंटू R का वैल्यू है 6 बाई 100 इक्वल टू 48. 6 1 जा 6, 6 8 जा 48. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. P इज इक्वल टू 8 इंटू 100, यानी यहाँ पे जो बाई में 100 है इस 8 से मल्टीप्लाई होगा. तो P इज इक्वल टू वैल्यू आया 800. तो मंथली इंस्टॉलमेंट हुआ 800 रुपीज. यानी P इज इक्वल टू रुपीज 800. इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का. फाइंड द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, यानी MV फाइंड करना है. तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी इसका फॉर्मूला होता है P इंटू N प्लस I, जिसमें P के वैल्यू अभी कैलकुलेट किए 800. नंबर ऑफ मंथ इज 24 और इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन है 1200. 24 इंटू 8 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 192. इस तरीके से देख सकते हैं 24 इंटू 8, 8 4 32 का 2 कैरी 3 16 प्लस कैरी 3 19 192. इसका 20 यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे प्लस 1200. ये दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करने से वैल्यू होगा 20,400 रुपीज. तो ये वैल्यू हुआ अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी. इस क्वेश्चन का यहाँ पे नोट्स मेंशन है. वीडियो पॉज करके इस नोट्स को नोट कर लेंगे. वीडियो में एक्सप्लेनेशन में बताएं कि इसका सॉल्यूशन कैसे आया और यहाँ पे इसका नोट्स है. एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना है. इसका फाइनल आंसर है 20,400 रुपीज. नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11.
Question number 11. Samita has a recurring deposit account in a bank of 2000 rupees per month at the rate of 10% per annum. She gets 83,100 rupees at the time of maturity. Find the total time for which the account was held. यानी इस क्वेश्चन में है समिता एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराती है जिसमें मंथली इंस्टॉलमेंट है 2000 रुपीज, यानी P इज इक्वल टू 2000, ये मंथली इंस्टॉलमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। शी गेट्स 83,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी यहाँ पे मैच्योर्ड वैल्यू है 83,100 रुपीज। फाइंड करना है टाइम पीरियड, एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके हेल्प से सबसे पहले फाइंड करेंगे इंटरेस्ट कितना है। तो मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 83,100 रुपीज, जिसमें P का वैल्यू है 2000, एन फाइंड करना है प्लस इंटरेस्ट, तो इसमें इंटरेस्ट भी मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट का वैल्यू जैसे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100 इज इक्वल टू 83,100 रुपीज। यहाँ से वैल्यू है 2000 एन प्लस 2000 एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 बाई 100 इक्वल टू 83,100 रुपीज। अब जितना कैंसिल होगा रिड्यूस होगा, इसे कैंसिल करेंगे। सबसे पहले ये 10 से ये 0 कैंसिल, और यहाँ पे 10 से इधर से 10 कैंसिल, और इसे इस पार्ट को, यहाँ जो पार्ट है इस पार्ट को जैसा है वैसे लिख लेंगे। तो 200 इंटू एन, 200 एन इंटू एन प्लस 1 बाय में 24 है, 24 ऐसा लिख देंगे। और इससे पहले है 2000 एन प्लस इक्वल टू 83,100। इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 8 0 80, 12 से नहीं कैंसिल होगा। इसे 12 से कैंसिल नहीं करके 4 से कैंसिल करेंगे। 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 एंड 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इधर से वैल्यू है 2000 एन प्लस 25 एन इंटू एन प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 83,100। ये वैल्यू का इधर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे बाई में कुछ नहीं है 1 है, तो 3 डायरेक्ट 2000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू बनेगा 6000 एन। और इस पार्ट में 3 से 3 कैंसिल होगा, वैल्यू एन, तो डायरेक्ट जो है न्यूमरेटर में वैल्यू जो है उसे ही पुट कर देंगे और इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे।
जैसे 25n इंटू एन, ये मल्टीप्लाई होगा तो 25n स्क्वायर प्लस 25n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25n इक्वल टू 83,100 रुपीज़, ये वैल्यू आएगा। इसके बाद 3000 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे यहाँ पे 6000n है प्लस 25n स्क्वायर प्लस 25n इक्वल टू 3 इंटू 83,100 रुपीज़। इसे ऐड कर लेंगे 6000n प्लस 25n, ऐड करने पे वैल्यू होगा 6025n और n स्क्वायर के पार्ट को पहले लिखेंगे 25n स्क्वायर और यहाँ पे ये दोनों 6000 प्लस 25, इसे ऐड करके लिखेंगे 6025n इक्वल टू 3 इंटू 83,100, इसे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू होगा 2,49,300। ये सभी में 25 कॉमन है, 25 से डिवाइड कर देंगे, अनडिवाइडेड बोथ साइड बाई 25, तो इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा n स्क्वायर और 6025, इसे जब 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू होगा 241 n मैंने इक्वल टू, और इधर जब 25 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 9,972 डिवाइड करने पे वैल्यू हुआ। नाउ n स्क्वायर प्लस 241n, यहाँ पे 9,972 जो कि इक्वल के राइट साइड में है, इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस से इसका साइन माइनस हो जाएगा, 9,972 इज इक्वल टू 0। तो इसे फैक्टर करेंगे तो n स्क्वायर यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे माइनस 9,972 है इक्वल टू 0। मिडिल में टर्म्स है 241, तो 241 को ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने से 241 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लाई है यानी कि यहाँ पे 9,972 इंटू n स्क्वायर, इसका इक्वल आ जाए। इसे एक बार नोट कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेप है जिसमें फर्स्ट पार्ट है n स्क्वायर और इसमें कांस्टेंट टर्म से 9,972, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास वैल्यू आएगा 9,972 n स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट है इसमें 9,972 n स्क्वायर, इसके बाद है 241, इस 241 को ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने से 241 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 9,972 आ जाए। तो ये ग्रेटर नंबर है तो इसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे और इसमें पॉजिटिव साइन लिख के ही प्राइम फैक्टर करेंगे। इसे पहले डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसे 9,972 है, 6 से कैंसिल करेंगे पहले, 6 1 जा 6, 3 9 39, 6 6 जा 36, 3 7 37, 6 6 जा 36, 1 2 12, 6 2 जा 12, फिर 6 से कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12, 4 और 6 46, 6 7 जा 42 और फिर यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 6 7 42, 4 and 2 42, 6 7 जा 42।
277 यहाँ पे प्राइम नंबर है, इसी में एडजस्ट करेंगे तो 241 को लिख सकते हैं 277 n माइनस और 6 इंटू 6 36 n। 277 में से 36 माइनस करेंगे अगर, इसे 277 है, सब्ट्रैक्ट कर दिए 36 241 जो कि इसका इक्वल है। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे भी n है यहाँ पे भी n है, तो वैल्यू मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा 9972। दोनों में n है तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस 9972। इसे फेयर करके नोट कर लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब ये दोनों में n कॉमन है, n कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचा n प्लस 277। ये दोनों पार्ट में -36 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा सिर्फ n, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। और 9972 में 36 कॉमन अगर लेते हैं तो वैल्यू आएगा 277। अभी प्राइम फैक्टर में भी यही चीज़ बताएं कि 277 6 और 6 आया था, इस तरीके से वैल्यू आया था। जैसे बाई में आया था 277 और यहाँ पे था 6, इसके ऊपर में भी था 6, यानी कि टोटल वैल्यू तो आया 9972, जिसमें अगर हम 36 कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू रह जाएगा वो 277 रह जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही वर्क किया है, 36 इस पार्ट में से कॉमन लिया तो 277 ब्रैकेट में रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, ये दोनों में n प्लस 277 कॉमन है, तो इस पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ से बाकी रह जाएगा n और सेकेंड पार्ट में बाकी रह जाएगा 36 इक्वल टू 0। ये दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो n प्लस 277 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है n माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो इस पार्ट में n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 277 जो कि पॉसिबल नहीं है, इसे रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट इसलिए कि कभी भी टाइम मंथ नेगेटिव में नहीं आता है। ये 277 इक्वल का लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आने पे ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो इसे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम पीरियड कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो n का ये वैल्यू नहीं लिखेंगे। सेकंड पार्ट में है n माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 36, ये माइनस पहले था, राइट साइड पे आने पे प्लस हो जाता है, तो n इक्वल टू 36 और मंथ प्लस में ही आता है, तो n इक्वल टू 36 मंथ, यानी नंबर ऑफ मंथ इज 36। इस 36 को 12 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मंथ से कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में, 12 3 जा 36। इस तरीके से यहाँ पे टाइम पीरियड 3 इयर्स हुआ। मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि फाइंड द टाइम पीरियड फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, तो टाइम पीरियड यहाँ पे वैल्यू आया 3 इयर्स, ये इसका आंसर हुआ। अब इसका फेयर नोट्स देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्लियरली सॉल्व है, एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है। इस यहाँ पे एक्सप्लेन जो किए हैं वो समझाए हैं कि सॉल्यूशन आया कैसे, और ये इसका फेयर नोट्स है, जिसमें आंसर यहाँ पे है 3 इयर्स, क्योंकि फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे ICSE क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर बैंकिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर शेयर एंड डिविडेंड्स कंप्लीट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।